आज की क्लास हम देखेंगे कक्षा 10 मैथ की है, जो द्विघात समीकरण से है। अब ऐसे सवालों में दिया हुआ है द्विघात समीकरण के मूल निकालें। अब मूल निकालने के जो मान होते हैं, मुझे x के मान ज्ञात करने होते हैं, क्या आते हैं। अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे कैसे निकाला जाता है। अब देखिए, मेरा पहला सवाल दे रखा है, ये हमारे 3 सवाल दे रखे हुए हैं। लिखा हुआ है x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। दूसरा सवाल दे रखा है x² माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0। तीसरा सवाल दे रखा है x² प्लस 2√2x माइनस 6 बराबर 0। तो हम पहले सवाल को देख लेते हैं। ये हमारा दे रखा है, पहला सवाल है x² प्लस 6x प्लस 5 बराबर 0। अब हम देखेंगे ऐसे सवालों में क्या करना होता है। ये हमारा जो दिया होता है 5। अब देखते हैं, जब द्विघात समीकरण के आगे हम द्विघात देखते हैं, द्विघात के आगे अगर कोई संख्या दी है तो हम अचर पद से गुणा करते हैं, अगर नहीं दी होती नहीं करते हैं। अब देख लेते हैं, ये हमारा द्विघात होता है। पहले हम आसानी से समझ लेते हैं द्विघात क्या होता है। द्विघात जो होता है वो होता है x² और अचर पद जो होता है ये मेरा c कहलाता है, यानी कोई यहां पे संख्या आएगी, यानी ये हमारा अंक होता है। समझ लेते हैं आसानी समझने के लिए। अब इस सवाल को लगाने के लिए क्या करते हैं, अगर द्विघात के आगे कोई अंक दिया होता तो मैं अचर संख्या से उससे गुणा करता हूं, और गुणा करने पे जो आता है फिर जो भी निकल के आएगा। अब देख लेता मैं, इसके आगे हमारा 1 है, कोई संख्या है तो 1 होती है। अगर मैं 5 की गुणा इस 1 में करूंगा तो 5 1 जा मेरा 5 1 जा 5 आएगा। अब देख लिया कि गुणा करने पे 5 आना चाहिए और जोड़ करके मेरा 6x आना चाहिए। बस इतनी बात समझ में आ जाएगी तो सवाल आसानी से लग जाएगा। यानी गुणा करने पर 5 आना चाहिए और इस चिन्ह को हम देखते हैं जोड़ करके हमारा 6 आना चाहिए। अब देखिए, गुणा करने पे 5 हो गया और इन दोनों को अगर हमने जोड़ दिया, ऐड कर दिया तो हमारा बन गया 6। तो हमारा क्या हो गया, 5 और 1 6। तो हमारा आसानी से सवाल लग जाएगा। अब देखिए, देख लेते हैं x²। अब हमको तोड़ना है 5 और 6 में, तो हम तोड़ लिया, इसको हमने तोड़ लिया 5x और प्लस 1x, यानी x 1 के आगे x नहीं लगाते हैं, और ये हमारा हो गया 5 = बराबर 0। अब हम देखते हैं कॉमन लेना है। अब कॉमन कैसे लेते हैं, 2 और 2 पदों में हम कॉमन लेते हैं। यहां पे हमारा कॉमन, अब देखिए किसी चीज में अगर x² है तो इसका मतलब x हमारा 2 बार लिखा है, तो मैंने एक x यहां से निकाल लिया तो मेरा कितना बचेगा, 1x बचा, प्लस अब 1x बाहर निकल गया कॉमन में, यहां कितना बचेगा, 5 बचा। अब प्लस यहां पे देखिए x है प्लस 5 है, कोई भी अंक कॉमन नहीं मिला। जब कोई भी अंक कॉमन नहीं मिलता है तो वहां पे इंटू में 1 जरूर होता है, तो मेरा कॉमन मिल गया यहाँ पे 1। अब ये हो गया x प्लस 5 = 0। अब देख लेते हैं, अब इस पूरे में क्या क्या कॉमन मिल रहा, तुमको कॉमन मिला है x प्लस 5 लिख लिया, और जो कॉमन नहीं वो है x और 1, ये हो जाएगा x प्लस 1। अब हमको समीकरण के मूल निकालने। मूल कैसे निकालेंगे, हम लिख लेते हैं यदि करके, यदि, अब एक बार हम इसको ले लेंगे, x प्लस 5 बराबर 0। अब ये 5 बराबर के उस तरफ चला जाएगा, इस तरफ प्लस का है तो उधर जाएगा, मेरा माइनस का 5 हो जाएगा। ये हमारा एक मूल आ गया। अब दूसरा मूल यदि करके फिर ले लेते हैं, ये हमारा हो गया x प्लस 1 = 0। अब 1 को बराबर के उस तरफ ले जाऊंगा, ये भी हो जाएगा माइनस का 1। दूसरा मूल हमारा ये आ गया। अब हम लिख देते हैं समीकरण के मूल। समीकरण के मूल, ये हमारे मूल हो गए -5, -1। ये हमारा निकल के आ गया है। अब इस सवाल को
समझने के लिए सबसे पहले जो हमने बताया है कि द्विघात के आगे अगर कोई अंक हो तो उसे अचर पद यानी संख्या से गुणा करते हैं। गुणा करने पे जो आता है उसी संख्या का जो चिन्ह होता है अचर पद के आगे देखते हैं क्या है। अगर उसका जोड़ते हैं, दो संख्या का गुणा करने पे उतना ही आना चाहिए और जोड़ने पर भी उतना ही आना चाहिए। अब हम दूसरे सवाल से देख लेते हैं, समझ लेते हैं आसानी से। अब हम अगला नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हमारा दिया हुआ है सवाल, कह रहा है, ये हमारा दूसरा सवाल दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 दे रखा हुआ है। अब फिर वही करते हैं, हमने क्या बताया था कि हम इन दोनों की, इसके आगे मैं एक संख्या मान लेता हूं, कोई संख्या नहीं एक मान लेता हूं, तो हमारी ये क्या हो जाती है, अचर पद की द्विघात समीकरण के आगे के अंक से गुणा होती है। तो हमारा गुणा हो गया, 5 में अगर 1 की गुणा करूंगा तो मेरा 5 आएगा। मैंने कहा चिन्ह देखते हैं, अगर यहाँ पे माइनस है तो घटा के मुझे 4 लाना है और अंक 2 ही होने चाहिए। जिस अंक से मैंने गुणा करने पे 5 लाया है वही 2 अंक को घटाने पर भी 4 आने चाहिए। तो यहां 5 से मैंने 1 घटा दिया, हमारा बचेगा 4। अब हम देख लेते हैं, इसको बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने कहा कि 5 से घटा करके 1 आया है तो ये हो गया 5x। अब घटा के 1 आया है, इससे पहले माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस का 1x यानी x हो जाएगा और -5 इक्वल टू 0 हो गया। दो पदों में हम कॉमन ले लेते हैं, दो पदों में हम कॉमन ले लेते हैं। अब यहां पे देखिए हमारा क्या कॉमन मिला, x मिला, हमारा बचा x -5। अब यहां पे कुछ नहीं कॉमन मिला तो 1 कॉमन ले लेते हैं, x -5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारा इधर क्या हो गया, 0 हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ये हमारा मिल रहा है x -5 और दूसरे ब्रैकेट में x और +1 हो जाएगा, x +1 इक्वल टू 0 हो गया। अब हमको मूल निकालने हैं समीकरण के, तो हम ले लेंगे यदि करके एक बार ले लेंगे x -5 बराबर 0, तो ये हमारा हो जाएगा 5 उस तरफ, इधर माइनस का था, बराबर के उस तरफ जाएगा, ये हमारा प्लस का 5 हो गया। एक मूल तो हमारा ये हो गया। दूसरा मूल यदि करके हम ले लेते हैं x +1 इक्वल टू 0, अब इधर प्लस का था, बराबर के उस तरफ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। दूसरा मूल हमारा ये हो गया। अब जो हमारे समीकरण के मूल आए हुए हैं, समीकरण के मूल, अब इसके 2 मूल आ गए, एक हो गया है 5 और कॉमा फिर दूसरा हो गया -1। यह हमारा सवाल बिल्कुल आसानी से आ गया है। अब अगला सवाल देख लेते हैं, दिया हुआ है मेरा 2x + 2√2x - 6। अब ऐसे सवालों को देखने के लिए हम क्या करते हैं, फिर देख लेते हैं। अब ये हमारा दे रखा हुआ अगला सवाल, फिर x² + 2√2x - 6 बराबर 0। अब ऐसे सवालों को फिर हम समझ लेते हैं क्या करना है। अब हम देख लेते हैं, अचर पद के हम 2 गुणनखंड बना लेंगे, 2 गुणनखंड। अब इसके गुणनखंड हो जाएंगे 2 और 3, यानी ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 भी कर दो या 2 गुणे 3 कर दो, वही होता है। अब देखिएगा, हम इसी को देखते हुए इसको तोड़ेंगे। क्या करना है हमारा, ये हमारा जो दे रखा हुआ है 2√2x - 6, अब इसको हम तोड़ लेंगे 3, यानी हम क्या तोड़ लेंगे, अभी मैंने बताया है कि इसके आगे अगर कोई संख्या हो तो गुणा कर लेते हैं। मान चल ये 3 6 कम 6 गुणा हो गया, मगर अब 6 आया है। अब 6 के भी जो फैक्टर बनते हैं 2 × 3, यानी 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ोगे तो 6 आएगा,
2 का पहाड़ा अगर 3 से पढ़ोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। और फिर कहता है कि इन्हीं दोनों के घटाने पर, क्या कह रहा है, इन्हीं दोनों के घटाने पर हमारा ये आना चाहिए ना। तो अब देखिए वही बन के आता है, इसको हम कर देते हैं 3√2x और माइनस यहां पे बचना चाहिए 2, तो ये हमारा हो जाएगा इसको हो जाएगा √x और -6। मैंने क्या कर दिया, √2x -6 = 0 कर दिया। अब देख लेते हैं, थोड़ा और आगे समझ लेते हैं। 3√2x -√2x। अब हम इस 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 = 0। अब हम 2 को भी लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया x² + 3√2x -√2x माइनस, अब इसको मैं लिख सकता हूं √2 × √2 × 3 = 0 हो गया। अब देखते हैं इन 2 पदों में कॉमन लेते हैं। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन मिला, मुझे x कॉमन मिला, तो यहां पे बच गया हमारा x और प्लस 3√2 बचा। अब इसमें यहां पे हम माइनस है, कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए √2 यहां भी है, √2 यहां भी है, तो मुझे कॉमन मिल गया √2। अब हमारा यहां पे बचा x, और अगर मैं माइनस कॉमन बाहर ले लेता हूं और अगर अंदर माइनस है तो हमारा चिन्ह बदल जाएगा, अब हो जाएगा माइनस से प्लस। अब ये √2 निकल गया, अब हमारा बचा 3√2 = 0 हो गया। अब इस पूरे 2 खंडों में क्या कॉमन मिला हमारा, x + 3√2 और दूसरे ब्रैकेट में मिला हमारा x -√2 = 0। अब मूल निकालने के लिए क्या करते हैं, वही फिर करेंगे। यदि एक बार इसको ले लिया मैंने 3√2 = 0 और बराबर के उस तरफ 3√2 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3√2। एक मूल हमारा ये आ गया। यदि करके दूसरा मूल ले लेते हैं, ये हो जाएगा √2 0। अब ये हमारा √2 इधर माइनस का था, बराबर के उस तरफ जाएगा, प्लस का √2 हो जाएगा। दूसरा मूल हमारा ये हो गया। तो समीकरण के मूल हमारे 2 बनके आ गए हैं। समीकरण के जो 2 मूल हैं वो हमारा दिया हुआ है 1 - 3√2, √2। ये हमारे मूल बनके आ गए हैं। अब ये कक्षा 10 की वीडियो है मैथ की, जो कहीं ना कहीं बोर्ड परीक्षा में हर सेट में पूछे जाते हैं और ये सवाल जरूर 4 से 6 नंबर में आते हैं। ऐसे सवालों को देखने के लिए हमारा YouTube लिंक दिया हुआ है, नीरज सर काकोरी एकेडमी। अब इसमें कक्षा 10 की जितनी महत्वपूर्ण वीडियो हैं सब इसी लिंक पे पड़ी हुई है। बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी और अच्छे अंकों के लिए हम ये वीडियो देख लेते हैं और वीडियो देखने के बाद अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दिया करें ताकि इसका अच्छे से लाभ उन लोगों को भी मिल सके।